मोस्ट कॉमन प्रोसीजर इन डेंटिस्ट्री यानी डेंटल रिस्टोरेशन या फिर कॉमन लैंग्वेज में डेंटल फीलिंग्स। कई बार पेशेंट्स पूछते हैं डॉक्टर डेंटल फीलिंग्स कौन सी करनी चाहिए या फिर ये कितने दिन टिकेगी या फिर कौन सी फीलिंग्स का कितना इम्पोर्टेंस है। हेलो, माय नेम इज़ डॉक्टर संविदा पाटिल, टीम डेंटल पुणे से। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, डेंटल फीलिंग्स। डेंटल फीलिंग्स के बारे में जानने से पहले देखते हैं कि डेंटल फीलिंग्स कब की जाती है। अब ये दो टाइप में की जाती है, जब फंक्शनल प्रॉब्लम होती है या फिर कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स होती है। फंक्शनल यानी आप जब खाना खा रहे हो, खाना दांत में फंस रहा है और जब या फिर सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम हो रहा है, जब डेंटिस्ट आपका दांत चेक करता है तो कैविटी हम डिटेक्ट कर लेते हैं। तो उस समय हम फंक्शनल के हिसाब से इन द सेंस फीलिंग करके आपके दांत को अच्छे से खाने में तैयार करते हैं। अब कॉस्मेटिक रीजंस भी कुछ होते हैं, जैसे दांत काला पड़ चुका है या फिर दांत टूट चुका है फ्रैक्चर के कारण या फिर दांत घिस चुका है, उस समय भी डेंटल फीलिंग्स की जाती है। अब डेंटल फीलिंग्स को दो से में डिवाइड कर सकते हैं, डायरेक्ट डेंटल फीलिंग्स एंड इनडायरेक्ट डेंटल फीलिंग्स। अब डायरेक्ट में फिर हम दो टाइप्स देख सकते हैं, जैसे मेटल या फिर टूथ कलर। अब मेटल में होते हैं सिल्वर या फिर गोल्ड एंड टूथ कलर में होते हैं GIC मतलब ग्लास आइनोमर सीमेंट या फिर कॉम्पोजिट्स। अब देखते हैं मेटल्स जैसे सिल्वर या फिर गोल्ड, जैसे मैंने बताया, वो स्ट्रेंथ वाइज बहुत अच्छी होती है। टिकने में भी अगर वो देखें तो एक 15 से 20 साल भी टिक जाती है। लेकिन ओनली ड्रॉबैक उनका होता है कि कॉस्मेटिक रीजंस, एकदम से दिखने में आती है, जिसको बात करने में आदत है जिनकी, या फिर इन्फ्लुएंस आजकल इन्फ्लुएंसर्स होती है, या फिर एकदम कोई कॉन्शियस होता है, तो ये दांत के कलर के दिख के आती है। सिल्वर फीलिंग में मर्क्यूरी का भी कुछ प्रमाण है जो हम यूज़ करते हैं, तो उस पर स्टडीज हो रही है कि वो टॉक्सिक है या नहीं है, लेकिन अभी भी कुछ प्रूफ हुआ नहीं है। तो सिल्वर फीलिंग्स हम कर सकते हैं स्ट्रेंथ के लिए, अगर चाहिए, कॉस्मेटिक रीजंस नहीं है तो हम सिल्वर फीलिंग कर सकते हैं। अब जो टूथ कलर फीलिंग्स होती है उसमें दो टाइप जैसे हमने देखे, GIC इन द सेंस ग्लास आइनोमर सीमेंट। इसका है, ये फ्लोराइड होता है इसमें। तो जब हम इस ग्लास आइनोमर सीमेंट से फीलिंग्स करते हैं तो फ्लोराइड दांत में रहता है, उसकी वजह से डीके लगने का जो स्पीड है वो कम हो जाता है या फिर डीके आगे नहीं लग सकता, वो उसका एक एडवांटेज है। लेकिन ओनली डिसएडवांटेज है कि स्ट्रेंथ वाइज इतना वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, इसलिए ग्लास आइनोमर सीमेंट यानी GIC हम बड़ों लोगों में एडवाइस नहीं करते हैं। हम बच्चों में हम GIC ही एडवाइस करते हैं, क्योंकि बच्चों के दांत में इतना जोर भी नहीं होता कि हम उतने जो स्ट्रेंथ लगती है, या फिर उनके दूध के दांत गिरने ही वाले हैं, तो GIC हम बच्चों में ज़्यादा करके यूज़ करते हैं। अब जो कॉम्पोजिट है, जो टूथ कलर, मोस्टली आप सबको पता भी होगा, तो कॉम्पोजिट फीलिंग्स ये सारे दांत में हम यूज़ कर सकते हैं, फंक्शनल वेज में भी और कॉस्मेटिक वेज में भी, क्योंकि ये हर एक शेड्स में आती है। जो आपके दांत का नेचुरल शेड है हम उसको मैच करके शेड्स चूज़ कर सकते हैं ताकि वो दिखने में ना आए, और स्ट्रेंथ वाइज भी काफ़ी ये क्लोज टू मेटल ही होती है। तो आजकल जो ट्रेंड में है या फिर आजकल जो प्रेफरेंस में है पेशेंट्स के, तो कॉस्मेटिक कॉम्पोजिट फीलिंग्स हो सकती है, जिसमें लाइट क्यूरिंग से हम उसको फील करते हैं, यानी मैकेनिकल ही नहीं, उसमें केमिकल बॉन्ड भी होता है, तो स्ट्रेंथ वाइज भी काफ़ी अच्छा होता है। तो डायरेक्ट फीलिंग्स में अपॉइंटमेंट्स मतलब सिंगल अपॉइंटमेंट होती है, इसीलिए ये चेयर साइड ही हो जाती है। अब दूसरे टाइप का जो मैंने बताया था कि इनडायरेक्ट फीलिंग्स भी होती है। इनडायरेक्ट फीलिंग्स क्या होती है कि जो लैब में बन के आती है, जैसे आपकी कैविटी बहुत बड़ी है या फिर कैविटी हम किसी और वजह से हम दांत में फीलिंग्स कर रहे हैं, जैसे दांत बहुत घिस गया है, उसका नेचुरल स्ट्रक्चर कमजोर है, उसको हमको ज़्यादा ताकत देनी है, तो उसमें हम इनडायरेक्ट फीलिंग्स करते हैं। इनडायरेक्ट फीलिंग्स को हमको कम से कम 2 अपॉइंटमेंट तो भी लगते हैं। दांत को हम पहले उसकी केरीज या फिर डीके निकाल लेते हैं, फिर उसका माप लिया जाता है और फिर वो लैब में भेजा जाता है। फिर लैब से आपकी फीलिंग्स बन के आती है, जो हम सीमेंट नहीं, हम उसको बॉन्ड करते हैं, इन द सेंस उसमें और केमिकल बॉन्डिंग होती है, जिससे उसको स्ट्रेंथ मिलती है और दांत अच्छे से उसका शेप दे सकते हैं। और इसमें एक ये भी फायदा है कि हम दांत को ज़्यादा प्रिजर्व भी कर सकते हैं। तो इनडायरेक्ट फीलिंग्स आजकल फुल माउथ रिहेबिलिटेशन या फिर कॉस्मेटिक में जो विनियर्स है, इन सबको हम इनडायरेक्ट फीलिंग्स में गिन सकते हैं। तो हमने टाइप्स ऑफ फीलिंग्स भी देख लिए कि डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट में कौन सी है, इनडायरेक्ट में कौन सी है। लेकिन पेशेंट तो फिर से पूछेगा हमको कि डॉक्टर फीलिंग करनी कौन सी है। तो फीलिंग हम उस हिसाब से चूज कर सकते हैं कि जैसे आपका बजट क्या है, प्लस आपकी मेन रीज़न क्या है कि आपको फीलिंग करवाना है। आपका फंक्शनल इसमें आपको ज़्यादा है तो आप मेटल कर सकते हैं, कॉम्पोजिट कर सकते हैं। लेकिन आप कॉस्मेटिक में आपको कॉस्मेटिक वजह से आपको फीलिंग्स करनी है तो आपको टूथ कलर रिस्टोरेशन ही चूज़ करने पड़ेंगे। और अगर कंजर्वेटिव मतलब दांत को बचा के हमको उसको कुछ ज़्यादा फीलिंग करनी है तो हम इनडायरेक्ट में जा सकते हैं। तो डेंटिस्ट की स्किल पे और आपका चॉइस पे हम डेंटल फीलिंग्स एडवाइस कर सकते हैं। तो ये तो हम डेंटल फीलिंग्स के बारे में देखा है। इसमें आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर पूछिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया होगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। थैंक यू।